यही कहना चाहेंगे कि हम सबको भरोसा एनटीए पे था, अब उसने भी पेपर लीक करना शुरू कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वही पेपर लीक करेगा तो फिर हम सब जाएंगे कहाँ। और मेरा मानना है कि अगर लीक होता रहेगा पेपर तो बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। वो प्रिपरेशन करते रहते हैं, कहीं ना कहीं विश्वास हम लोग का टूटता जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर से, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरा ये कहना है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला बच्चा जब एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाता है, उसके अंदर जो नर्वसनेस होती है, उसके अंदर जो एक एंग्जाइटी होती है, वो जो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ वो नहीं समझ सकता है। तो वो जो जब वो जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि पहले के ज़माने में तो ये था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उस समय तक मैं अपने स्नायु तंत्रों चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पर नियंत्रण रख पाऊंगा कि नहीं, बहुत सारे प्रेशर काम करते हैं। लेकिन आज के बच्चों के सामने तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एग्ज़ाम देते वक्त जाते हैं तो ये सोचते जाते हैं कि मैं निकलूंगा तो ये पेपर लीक हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा। ये तो एक सबसे बड़ा तनाव है। एक डर तो बना ही रहता है, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो एक तो डर तो बना रहेगा कि अगर हम जाएंगे एग्ज़ाम देने फिर से लीक हो गया तो फिर से क्या होगा, हमारी मेहनत बेकार जाएगी, इतने सालों से मेहनत किए हैं। और फिर पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं हम पे, वो भले ही जाहिर ना करे बट रहता तो है ही है कि हाँ इस पेपर से शायद बच्चा हमारा निकल जाए। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। लगता है कि आप भी गाँव किसान परिवार से ही हैं। जी, तभी तो हम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम अपनी परेशानी बता रहे हैं कि हाँ इतना दिक्कतों के साथ हम लोग आते हैं, माँ बाप इतना पैसा खर्चा करते हैं और फिर एक ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसा लूप होल बना जा रहा है कि बार बार पेपर लीक ही हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हाँ बच्चे पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाए, ऐसा ना हो। और कोई बिल पास करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो। बिल तो पास हुआ, फरवरी में नियम बना इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। बिल तो ठीक है बन रहा है बट बेसिक लेवल भाई अभी हुआ है, अभी अब अगर ये नहीं होता तो कैसे होता। हाँ, तो आप एक बात मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये देश के जो सियासतदान हैं, जो नेता हैं, इन्होंने देश के युवाओं को फॉर ग्रांटेड लिया है क्या? जब इलेक्शन होता है तो कोई जातिगत जनगणना की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई मंदिर की बात करता है, कोई मंगलसूत्र की बात करता है, कोई भैंस की बात करता है, कोई युवाओं की नौकरी की परीक्षाओं की। ये सबसे ज़्यादा वोट बैंक यही है और इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्या आपको लगता है? अगर युवाओं को अगर ये नौकरी दे दें, रोजगार दे दें, तो फिर युवा इनकी बात सुनेंगे क्या? इन्होंने सबको डिवाइड कर दिया है जातियों में, इसमें सब में मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। अब ये वजह से आप लोग देख लो, बिहार में ये जातीय जनगणना हुआ था, इसकी क्या ज़रूरत थी? उसके अच्छा मतलब अब जातीय जनगणना जो किया उसमें उसमें तो रिजर्वेशन भी पास हो रही है, 75% ये कर रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत थी? हम युवाओं को ये गवर्नमेंट जो भी सियासत में बैठे हुए हैं, उसकी वो कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जैसे ये अभी इलेक्शन हुई है ना, तो इसमें जैसे तेजस्वी का स्टेटमेंट भी आया था, ठकाठक फटाफट ऐसे करके कुछ उनका स्टेटमेंट भी आया था कि हाँ हमें गांधी का भी आया था फटाफट 8:30। हाँ, तो हम युवाओं को वैसे ही ले रहे हैं। एग्ज़ाम होने से पहले वो पेपर लीक हो जा रहा है। अब मैं आपको अपनी रिसेंट कहानी बताता हूँ। मैंने जेपीएससी का एग्ज़ाम दे के आया था मार्च में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी पेपर लीक हो। मैं पेपर फर्स्ट जीएस पेपर 1 दे के आया, आगे देखता हूँ जाता हूँ कुछ खाने पीने तक पता चलता है कि जामताड़ा और चतरा में पेपर लीक हो गया। ये जामताड़ा तो और एक जगह है। अब वहीं तो जामताड़ा और चतरा में एक और पेपर लीक हो गया, दोनों जगह पे। अब बताओ, बच्चा का पहले ही मोरल डाउन हो गया, वो दूसरा पेपर क्या घंटा देने जाएगा? मैं पेपर फर्स्ट पेपर दे के और पता चलता है वो पेपर लीक हो गया, तो दूसरा पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हम युवाओं को जो सत्ता में बैठे हुए ना, ये बहुत लाइटली ले रखे हैं। मोदी जी आए, मोदी रोजगार, वो उन्होंने बोला हम रोजगार देंगे, जॉब देंगे, उसके बाद उन्होंने आके उसको 2 चीज़ में कर दिया, तो वो जॉब दे नहीं रहे हैं।
हम लोगों को बहुत वो ये करके रखे ये हुए जो हैं। विपक्ष आज हंगामा किया, संसद चलने नहीं दिया, कहा पहले नीट पे बात करो, इसके बाद ये पेपर लीकेज पे बात करो। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। आपको क्या लगता है विपक्ष की भूमिका? वैसे सरकार पर दबाव बनाने का तो कोई मौका विपक्ष छोड़ता नहीं। कोई भी विपक्ष कभी भी किसी भी सरकार पे जो रूलिंग पार्टी होती है, जिस समय उसकी रूल होती है, वो कोई नहीं छोड़ता है। जिस समय बीजेपी भी विपक्ष में बैठते थे, उस समय वो भी कांग्रेस पे दबाव बनाती ही थी, किसी न किसी चीज़ को लेके, कभी एलपीजी को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके वो दबाव बनाती ही थी। अभी कोई ना कोई ये हो रहा है, अभी बना रही है, उसका वो अपना मुद्दा है, वो बना रही है, वो अपना भी पॉलिटिक्स चमकाने में, सबको अपने पॉलिटिक्स चमकाने में लगा हुआ है। अभी एसएससी की भी भर्ती आ रही है ना, सीजीएल की 17,000 साढ़े 17,000 वैकेंसीज आई है ना, उसमें भी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस बार वैकेंसी कुछ ठीक आई है क्या? हाँ, कम आई है या हाँ, ठीक इस बार एसएससी की 17,500 सीजीएल की वैकेंसीज तो सुनने में आ रही है। अभी आई नहीं है ना? अभी आई नहीं है, बस ऐसा ये 17,700 कुछ के पिछली समथिंग बार तो कम आई थी। हाँ, इस बार थोड़ा सा ऑफिसर मतलब जैसे होता है ना, ऑफिसर लेवल की भी ज़्यादा ग्रेड ए की सर्विसेज, तो इस बार अपॉर्चुनिटी भी बच्चों को ज़्यादा है। बट हाँ, पेपर लीक ना हो तो पेपर लीक ना हो, अगर फिर से हाँ, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। कहाँ से? बिहार से, अरे बिहार में कहाँ? बिहार में नालंदा से। नालंदा विश्वविद्यालय का तो पुनरुद्धार पर बड़ा मामला चल रहा है। हाँ, एजुकेशन हब रहा है 7,000 साल पहले से, तो अभी भी उसको दोबारा रिनोवेट करके उसको फिर से एजुकेशन हब बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की एक अच्छी पहल है। आपका विचार में ये पेपर लीक और ये छात्रों का जो मामला चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? अगर आप पॉलिटिकल के पहलू से देखें तो हर एक सरकार के बीच में, हर एक सरकार के अंदर, मतलब चाहे एनडीए की देख लो या फिर कांग्रेस की सरकार देख लो, हर एक राज्य में पेपर लीक हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए की राज्य में हो रही है या फिर कांग्रेस के राज्य में हो रही है। ये जो दबाव है सिर्फ बच्चों पर थोपा जाता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी तो अपना सिर्फ सेल्फ मोटिव देखते हैं, अपना प्रॉफिट जो उनका मिलता है वो सिर्फ देख पा रहे हैं। बच्चों का जो एजुकेशन चौपट हो रहा है बस वो अलग है।